आज की आराधना में आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर सबों का जीवन में कार्य करें। आज खास तौर से हालेलुया बपतिस्मा का दिन है, पर मैं बपतिस्मा के विषय में बातें करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बपतिस्मा लेने वाले लोगों के साथ मैंने क्लास ली है। उसके अलावा हमारे यूट्यूब में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि बपतिस्मा क्या है, उसके विषय में कई बार मैं कलीसिया में प्रचार कर चुके हैं। इसलिए मैं आज उसके बारे में बात करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि जो हम अध्ययन कर रहे हैं रूत का पुस्तक से, वही से आज फिर से हम अध्ययन करेंगे। मेरे सामने ज़्यादा समय नहीं है। जो समय आज इतवार के दिन मुझे मिलेंगे, उसी समय के अंदर मैं इन बातों को आपके सामने बताना चाहता हूँ। रूत का पुस्तक 2 अध्याय उसका 3 पद को हम पढ़ करके आज का संदेश को आरंभ करेंगे। रूत चैप्टर 2 वर्स 3, इसमें क्या लिखा हुआ है, मिलकर के पढ़े। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बिनने लगी, और जिस खेत में वो संयोग से गई थी वो एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। और ये एक फेमस स्टेटमेंट है, और इसमें लिखा हुआ है संयोग से वो बोअज के खेत पर चली गई। और मैं इसको संयोग शब्द को थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। आप इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं, सौभाग्य से, क्योंकि कुछ अनुवाद में लिखा गया है सौभाग्य से, संयोग से नहीं, सौभाग्य से। हालेलुया। हम रूत के विषय में मनन कर रहे हैं। रूत के पुस्तक में यीशु मसीह का परछाई के रूप में हम बोअज को देखते हैं। पहला अध्याय के बारे में हमने मनन किया, एलीमेलेक के परिवार किस प्रकार बेथलेहम में जब अकाल आया, वे लोग मोवाब में चले गए। मोवाब में रह करके उन्होंने क्या खोया है। एलीमेलेक को खो दिए नवोमी ने, अपने 2 पुत्र महलोन और किल्योन को उन्होंने खो दी, अपने बड़ी बहू ओरपा को उन्होंने खो दी। यानी ओरपा मर तो नहीं गई, पर फिर कभी नवोमी से वो मिली नहीं, और वो अपने कुटुंब के लोगों के साथ, अपना परिवार के साथ, मायके वालों के साथ चली गई हमेशा हमेशा के लिए। पर एक स्त्री मोवाब से इज़राइल में आ गई, बेथलेहम में आ गई, उसका नाम रूत है। उसका कमिटमेंट नवोमी के साथ उसने जो किया वो हमने पिछले सप्ताह में मनन किया है। पर आप देखिए कि जब बहुत सालों के बाद, 10 वर्ष के बाद, शायद आज के ज़माने में 10 वर्ष बहुत जल्दी चले जाते हैं, पर उस समय आप देख लीजिएगा 10 वर्ष में क्या क्या बदल नहीं जाते। एक व्यक्ति खेत को छोड़ दिए, मकान को छोड़ दिए। आजकल के जैसा कंक्रीट का मकान नहीं है कि आप ताला लगा करके रखें, मजबूत इतना नहीं है। उन दिनों के मकानों को हर साल मरम्मत की ज़रूरत होती थी, और 10 साल यदि कोई मकान का मरम्मत नहीं करेंगे तो वापस आने पर क्या मिलेगा। और आजकल के लोग जैसा इतना सभ्यता के लोग भी नहीं थे कि रजिस्ट्री जिसके नाम पर है मकान उसी के नाम पर रहेंगे। उन दिनों में ऐसा कोई कागज वागज शायद ही हुआ करता था। लोगों को जगह जगह खाली जगह मिल जाता था, खाली मकान मिल जाते थे, खाली ठीले मिल जाते थे, पर्वत मिल जाते थे। वहाँ वहाँ लोग कब्जा करके उसको अपने बनाते थे। ताकतवर लोग कमज़ोरों को अपने कब्जे में लेते थे, उनको भगाते थे, उनका हिस्सा छीन लेते थे। तो 10 साल के बाद वापस आ गए हैं, तो नवोमी का मकान कैसे रहे, नवोमी का जमीन जायदाद का क्या हुआ, इसके बारे में हमें ठीक तरह से जानकारी नहीं है। पर वहाँ नवोमी और रूत वापस आए तो उनको खाने को कुछ नहीं था, इतना तो निश्चित था। और जब खाने को कुछ नहीं था तो रूत एक बुद्धिमती स्त्री थी। उसने अपनी सासू माँ नवोमी से कहा है कि हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे।
तो अब आपके उम्र ऐसा नहीं है कि आप कुछ करें, पर मैं कुछ कर सकती हूं, मैं कुछ कर सकती हूं। हालेलुया। अनाज बीनने के लिए मैं जा सकती हूं। हालेलुया। आप यदि उसका पहला अध्याय का आखिरी पद को पढ़ेंगे, पहला अध्याय का आखिरी पद, उसमें हम देख सकते हैं कि इस प्रकार नवोमी अपनी मोवाबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मोवाब देश से आई थी, और वे जौ कटने के आरंभ में बदलहम में पहुंची। जौ अनाज कटने के, जौ कटने के आरंभ में कहां पर पहुंचे हैं? बदलहम में पहुंचे हैं। और वहां पर एक कटनी चल रहा है। और आप ध्यान देखिए, नवोमी और एलीमेलेक अपने बच्चों के साथ जब यहां से जा रहे थे, उस वक्त बदलहम में क्या थे? अकाल, अकाल। जब वो वापस आए तो बदलहम में क्या है? बहुतायत, काटने का समय, फसल का समय। हालेलुया, आमीन। भागिए मत बदलहम से। यदि आज आपका जीवन में अकाल है तो कल आपका जीवन में कटनी भी आएंगे। परमेश्वर निर्दयी नहीं है। परमेश्वर आपके पुकार को सुनेंगे, आपके घरों में आशीष देंगे, आपके कामों में आशीष देंगे, आपके बिजनेस में आशीष देंगे। टिके रहिए, प्रार्थना करते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए, लगे रहिए। हालेलुया। छोड़ के भागने वालों के साथ परमेश्वर के आशीष नहीं रहेगा। आमीन। पर जो स्थिर रहता है उनके साथ परमेश्वर के आशीष रहेगा। और रूत ने अपनी सासु मां से क्या कहा, वो दूसरा अध्याय का दूसरा पद में लिखा हुआ है। जब जौ कटने के समय पर वे लोग आए तो उसने क्या कहा? रूत ने नवोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। एक दूसरे का चेहरा देखे रहेंगे तो मर जाएंगे। उससे अच्छा कुछ काम करने के लिए जाएंगे। क्या काम करने के लिए जाएंगे? इस्राएल में क्या करते थे? जब फसल काटते थे, फसल को गट्ठा बांधते थे, उसके बाद जो भी झड़ जाते थे, जो भी गिर जाते थे, उसको पीछे मुड़ करके उठाते नहीं थे, उसको छोड़ दिया करते थे। वो परमेश्वर का नियम है। आप जब मूसा के माध्यम से परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो नियम दिया है, उस नियम में यह लिखा हुआ है कि तुम्हारा फसल को एक बार काटना, तुम्हारा जैतून का पेड़ में से एक ही बार फसल निकालना, तुम्हारे खेतों में से एक ही बार काटना, उसके बाद बाकी जो बच जाता है सब छोड़ देना। वो परदेशियों के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए है। हालेलुया। ये परमेश्वर का नियम है। आज भी कई जगहों पर यह नियम का पालन करते गए, पर याद रखिए यह नियम सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अनाथों का ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, विधवाओं का ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, परदेशियों का ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि आज सुबह कोई अपने आप को महसूस कर रहा है, मैं एक विधवा हूं, मेरा देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, अब मैं एक अनाथ हूं, वो मेरे बारे में सोचने के लिए कोई नहीं है। हालेलुया। मैं आपसे ये कहूंगा, बड़े बड़े शहर में छोटे छोटे लोगों के बारे में भले कोई सोचे या ना सोचे, हालेलुया, जिसने आपका चित्र अपने हथेलियों पर खोद करके बना रखा है, वो परमेश्वर आपको कभी नहीं भूलेंगे। हालेलुया। भले आपके लिए बड़े बड़े गठरियां वो ना दे, पर आपके लिए कुछ ना कुछ अनाज के टुकड़े वो उसके खेत में आपके लिए बचा करके रखा है। हालेलुया। बिन करके कोई आपको देंगे नहीं, बिनने के लिए आपको जाना है। हालेलुया। याद रखिए, हम सब क्या चाहते हैं कि कोई हमारे लिए बिन करके दे। रुत भी ये सोच सकती थी कि मैं इस्राएल में आई हूं, मैं इनके यहां पर एक मेहमान के रूप में आई हूं, मैं तो एक बहू इधर की, और सब लोग मेरे को बीन बीन करके दे।
बीनना सीखिए। वचन पढ़ना बीनना है, प्रार्थना करना बीनना है। उसके लिए आपको सुबह उठना है, उसको वचन का मनन करना है, अध्ययन करना है, कलीसिया में जाना है, प्रभु के पीछे चलना है। पर हम सब क्या चाहते हैं? कोई हमारे लिए बीन बीन करके दे। पर रूत ऐसा स्त्री नहीं थी कि उसने कहा कि अब जो कटने का समय है, मैं किसी के खेत में जाऊं और वहां पर जा करके ये सिला बिनने के लिए, अनाज को बिनने के लिए वो टुकड़े, वो अनाज गठरी से छूट गए हैं या उसको उधर छोड़ दिए गए हैं, उसको मैं इकट्ठा करने के लिए मैं जाऊं। हालेलुया, आमीन। मैं आपको एक बात बताऊं, रूत अपने समय के एक प्रतिष्ठित महिला थी, अपने घर परिवार के प्रतिष्ठित महिला थी। उसने अपने घर से बड़े अच्छे संस्कार को सीखा है। पर इस वक्त ये जो अनाज बिनने के लिए जब वो जाती है, वो उसको उन लोगों के साथ काम करना पड़ता है, उसको उन लोगों के साथ रहना पड़ता है जो समाज के बड़े निचले दबके के लोग हैं। जब आप मसीहत में आते हैं, कई बार आपको अपना प्रतिष्ठा को दांव पर लगाना पड़ता है ना। कई बार लोगों को शर्म आता है, बाइबल उठा के चलने में शर्म आता है, प्रभु के बारे में बोलने में शर्म आता है, अपने आप को मसीह प्रकट करने में शर्म आता है। हमको शर्म नहीं आना चाहिए। यदि हम शर्माएंगे तो एक दिन यीशु भी शर्माएगा। हालेलुया, राइट? समझ में आया ना? तो रूत क्या किया? यदि वो अपना प्रतिष्ठा को सोच करके बैठेगी, अपने खानदानी महिमा को सोच करके बैठेगी, अपने घर के बड़े बड़े बातों को सोच करके बैठेगी, तो भूख से मरेंगे। तो उसने सोचा जिंदा रहना है तो मुझे अपना प्रतिष्ठा, अपने बड़ी बातें, अपने परिवार के बातें, खानदानी चीजें जो सरनेम मेरे सर्टिफिकेट में लिखे हुए हैं वो सब पकड़ के बैठेंगे तो वहीं बैठ जाएंगे। सुनिए, आनंद जीवन आपको पाना है। जो आप इस संसार में जो बड़े बड़े समझता है, उससे आपको नीचे उतर के आना है। हालेलुया, आमीन। पौलुस प्रेरित है, जब पत्र लिखता है वो क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के उत्तमता के कारण जो जो चीजें, जब मैं एक फरीसी था, मैं जब एक यहूदी था, मैं जब एक अविश्वासी था, उस वक्त बड़े बड़े मैं समझता था, उन सभी बातों को इस वक्त मैं क्या समझता हूं? कचरा समझता हूं। हालेलुया। पौलुस कहता है एक समय मेरे लिए मेरा व्यापार बहुत बड़ी चीज थी, एक समय मेरे लिए मेरा फरीसी होना बहुत बड़ा बात था, एक बार मेरे लिए समाज का मान सम्मान बहुत बड़ा बात था, एक वक्त मेरे पास महायाजक का अधिकार पत्र था, उसको हवा में लहराते हुए मैं चलता था। भाई मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास क्या है? महायाजक का अधिकार पत्र है। हालेलुया, आमीन। कोविड के समय में सारे गाड़ियां बंद रही, पर जिन्होंने एसडीएम से सर्टिफिकेट पास बनवाए थे, उन्होंने चिपका चिपका करके जो काम करते थे वो काम के लिए जाते थे। मैं भी कुछ कुछ काम करते थे समाज के लिए, इसलिए मेरे गाड़ी में चिपका रहते थे, सबके गाड़ियां खड़ी रहते तो हम भी चलाते थे। अरे हमारे पास पास है। कोरोना के समय मैं यहां से अमृतसर तक जाकर के वापस भी आया है, राइट? पास थे। तो अधिकार पत्र, जब एक पास वाले इतने अधिकार के साथ चलते थे, तो महायाजक यहूदियों का सबसे बड़ा अधिकारी महायाजक है, और उनका अधिकार पत्र को लेकर के चलने वाले को कौन रोकता है? पर जब यीशु मसीह का प्रकाशन मिला, उस प्रकाशन का उत्तमता, उसका बहुतायत उनका जीवन में ऐसा आ गया, उन्होंने कहा यह अधिकार पत्र तो एक कूड़ा है, यह पैसा तो एक कूड़ा है, यह जो धन संपत्ति तो एक कूड़ा है। कूड़ा का अर्थ है सड़ने वाले चीजें, कूड़ा का अर्थ है नाश होने वाले चीजें।
आपका घर में आप कचरा बाहर निकालता है, कूड़ा बाहर निकालता है, क्यों? क्योंकि वो सड़ने के लिए है। इस संसार में हमारा सब कुछ सड़ जाएंगे, पर एक स्थान है जहां पर कोई सड़न नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि इस संसार में धन इकट्ठा मत करो जहां पर चोर सेंध लगाते गए और कीड़े खाते गए, काई खाते गए। उस जगह पर आप अपना धन को इकट्ठा मत करो, पर अपना धन उस स्थान पर इकट्ठा करो जहां पर कोई सेंध नहीं लगा सकता, कोई निकाल करके विदेश नहीं भाग सकता। ऐसे जगह पर अपना धन को इकट्ठा करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बैंक कोलैप्स हो जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स हो जाता है, बड़े बड़े उद्योग कोलैप्स हो जाता है। हालेलुया। पर परमेश्वर का राज्य में हम जो निवेश करते गए वो कभी कोलैप्स नहीं होता है। इसलिए रूत कह रही है, यदि मेरा मान, मेरे सम्मान, मेरा प्रतिष्ठा, मेरी बड़ी बड़ी बातों को यहां पर पकड़ के घर के अंदर बैठी रहूंगी तो सासू मां, थोड़े दिन के बाद इस घर से बदबू निकलने वाले हैं। लोग दरवाजा तोड़ करके आएंगे, 2 लाश मिलेंगे, एक आपकी दूसरी मेरी। उससे बचने के लिए मैं किसी के खेत पर जाकर के, भले नीचे दबके के लोग करने वाला काम हो, वो करने के लिए मैं तैयार हूं। इस संसार में प्रार्थना किसी के दृष्टि में एक कमजोर व्यक्ति का काम लगे, बाइबल पढ़ना किसी के दृष्टि में कमजोर व्यक्ति का काम लगे, आराधना में जाना किसी के दृष्टि में कमजोर व्यक्ति का काम लगे, पर आपको जिंदा रहना है, आपको अनंत जीवन प्राप्त करना है, आपको सहायता चाहिए तो आप कर लीजिए। हालेलुया। ऐसा यदि आप करोगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, आपको आशीष देंगे। और ये यहां पर सिल्ला बिनने के लिए गई है, तो वहां पर वो संयोग से, और उस शब्द को बदल के मैं कहना चाहूंगा सौभाग्य से, वो बोवस के खेत पर चली गई। हालेलुया। बोवस कौन है? दूसरा अध्याय का पहला पद में लिखा हुआ है। ये बोवस कौन है? दूसरा अध्याय का पहला पद में, नवोमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोवस था। हालेलुया। ये बोवस कोई मामूली आदमी नहीं है, एलीमेलेक के परिवार के धनी व्यक्ति था ये बोवस। पर याद रखना, एलीमेलेक को एक जब जरूरत पड़ा, एलीमेलेक के पास जब अकाल था, एलीमेलेक के पास जब खाने को अनाज नहीं था, मोआब में जाने के बजाय एलीमेलेक को कहां जाना चाहिए था? बोवस के पास, पर गया नहीं। कुछ लोग ऐसा है, परमेश्वर के पास जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तब आता है। नवोमी को सलाह देना चाहिए था एलीमेलेक को, हम बेतलहम में रहते गए, हमारा एक कुटुंबी है, वो बड़ा धनी व्यक्ति है, और उस धनी व्यक्ति उसके पास हम कुछ मदद मांगने के लिए जाए, आज नहीं है तो कल अनाज, हमारे पास भी अनाज आएंगे, आज नहीं है तो कल अकाल हट जाएगा, कुछ ना कुछ अच्छे बातें हो जाएंगे, हम उसको वापस लौटा देंगे, हमारे कुटुंबी जो है वो हमें मदद करेंगे। ये बताने के बजाय नवोमी ने अपने पति से क्या कहा? मोआब में जाए। हालेलुया, आमीन। हम लोग यीशु मसीह के पास कब आते गए मालूम है? हमारे शहर के जब सारे स्पेशलिस्ट बोल देते गए 1 साल है जी, अब 2 महीने रह गया जी, अब तो ऊपर वाले से दुआ करो, राइट? केरल में एक पास्टर है, बहुत अच्छे प्रचारक है, देश विदेश में मैं कई बार उनका संदेश सुनता हूं, बड़े दिल को छूने वाला संदेश कहने वाला है। उन्होंने कहा हम कैसे विश्वास में आए? हम लोग नामधारी मसीह थे, पर हमको यीशु मसीह के साथ कोई परिचय नहीं था। उनकी माता को कैंसर हो गए। जब कैंसर हो गए, कैंसर हॉस्पिटल में वो जब
चले गए। उनका पापा अपने मम्मी का चेकअप कराने के लिए गए। चेकअप कराने के बाद डॉक्टर ने उनको अकेले बुलाया। अकेले बुलाने के बाद कहा कि आपकी पत्नी जो है ये चंद महीनों के मेहमान है, हम कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त मेडिकल साइंस असमर्थ है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इस वक्त आपको केवल एक ही व्यक्ति मदद कर सकता है। किसी चर्च ढूंढो, किसी प्रार्थना करने वालों को ढूंढो, किसी मसीह को ढूंढो, वो कुछ कर सकता है तो कर सकता है। मैंने सुना उन लोग जो प्रार्थना करते हैं बीमार ठीक हो जाता है। आप किसी को ढूंढो, जाओ। डॉक्टर एक विश्वासिनी नहीं थी, वो एक कट्टर अविश्वासी महिला थी वो डॉक्टर। पर उसने सुना यीशु चंगा करता है, इसलिए उनको बोला। तब उनका पापा किसी प्रार्थना करने वालों को ढूंढा, प्रार्थना करने वालों के समूह में गए और प्रार्थना की। परमेश्वर अद्भुत तरीके से चंगा किया है। हालेलुया। आज उनका पुत्र, उनका पापा भी प्रभु की सेवा करते थे, आज उनका पुत्र बहुत अच्छे से प्रभु की सेवा करते हैं। हालेलुया। मैं क्या बोला, हम यीशु के पास कब आता है? जब कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट बोले अब तो भैया कोई मौका नहीं है, जाओ यीशु के पास। बदले में बोवस है पर हम जाते नहीं है, राइट? हमको बोवस से चिढ़ है ना। राजकुमार भाई से भी किसी ने बोला था बोवस के पास जाओ मत, यानी यीशु के पास जाओ मत। है? जब हमारे सॉरी नाम लेने से हकीकत है, आप उनसे बात कर सकते हैं, है? पर हमारे जीवन में जब सब नष्ट हो जाता है, जगह जगह घूम लेता है, आकर सब हाथ खड़ा कर लेता है। याद रखिए, आपने सबने आपके सामने हाथ खड़ा करके रखा भी है तो याद रख लीजिएगा, आपके लिए ख्याल करने वाले एक बोवस है, आपके लिए ख्याल करने वाले एक यीशु है। मैंने पहले से आपसे बोला है, रूत के पुस्तक में बोवस यीशु मसीह की परछाई है। हालेलुया। वो धनी है, उसके पास कोई कमी घटी नहीं है। आपके जीवन में कमी घटी होगा, पर हिम्मत के साथ बोलिए, मेरे प्रभु के पास कोई कमी घटी नहीं है। वो अपना स्वर्गीय भंडार से मेरे जरूरतों को पूरा करेगा, मेरे बच्चों का जरूरत को पूरा करेगा, मेरे घर के जरूरत को पूरा करेगा। मेरे प्रभु के पास कोई कमी घटी नहीं। हालेलुया, आमीन, आमीन। मुझे यहां पर याद आता है उस कनानी स्त्री की। हालेलुया। अन्य जाति के महिलाओं से कुछ तो सीखो, रूत से कुछ सीखो, कनानी स्त्री से कुछ सीखो। हालेलुया। वो यीशु मसीह के पीछे पड़ी कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सताती है, उसको चंगा कीजिए। यीशु मसीह ने कहा, इस्राएल के बच्चों के रोटी कुत्तों को नहीं देते। वो फिर चिल्लाते 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 पीछे पड़ी। हालेलुया। जब ये शब्द उसके कानों में पहुंचे कि बच्चों को रोटी कुत्तों को नहीं देते, उसने कहा, प्रभु जी, कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो बच्चे खाने के बाद बिखर देते गए, जो मेष में से नीचे गिरते गए। कुत्ते उस चूर चार खाकर भी जिंदा रह सकता है। मुझे वो आशीष दे तो इस्राएल के घरानों को दिया, अपने सारे लोगों को देने के बाद भी तेरे पास कुछ तो बचे होंगे। हालेलुया। मेरे लिए वो काफी है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, बड़े बड़े गठरिया नहीं मिल रहा है तो टेंशन मत लो, बड़े बड़े थैला भर करके नहीं मिल रहा है तो टेंशन मत लो। यीशु मसीह के खेत में बिखरे हुए वो दाना काफी है आपके लिए। हालेलुया। उसके खेत में इतने दाने बिखरे हुए हैं, आप बटोर दो, कम नहीं पड़ेगा। हालेलुया। रिक, हालेलुया, आमीन। आज सुबह का समय 5:30 बजे उठ करके मैं जब इस अध्याय को जब पढ़ा, हालेलुया,
मैंने देखा कि उसने कितना इकट्ठा किया, कितना इकट्ठा किया। हालेलुया, उसने बहुत ज्यादा इकट्ठा किया है। आमीन। जब खेत काटते थे, मजदूर होते थे, बहुतों को मैंने नाप नाप करके दिया था। मुझे मालूम है वो कितना है। खेती बाड़ी के साथ हम जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें मालूम है कि वो कितना है। कम नहीं था, वो कम नहीं था। उसके परिवार के लिए काफी अनाज उसने इकट्ठा किया है। ओ हालेलुया, आमीन। जब बड़े बड़े लोग बड़े बड़े आशीषों का गवाही देता है, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा दिन कब आएगा, मेरे को गवाही देने का मौका कब आएगा, मेरे को मिठाई बांटने का मौका कब आएगा, मेरे को धन्यवाद ही प्रार्थना रखने का मौका कब आएगा। हालेलुया। प्रभु के राज्य में, प्रभु के खेत में जो छोटे छोटे खंड गिरे हुए हैं, जो छोटे छोटे आशीष गिरे हुए हैं, उसको भी आप इकट्ठा करो, उससे भी आपका काम पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगे, क्योंकि आप सौभाग्य से आए हैं, आप सौभाग्य से आए हैं। और आप जिसके खेत में आए हैं वो धनी है। हालेलुया, उसके पास कोई कमी घटी नहीं है। मैं कहानी को शॉर्ट करना चाहता हूं। मैं रूत के पुस्तक को अगले सप्ताह के लिए रखना नहीं चाहता हूं कि कहीं आप बोर ना हो जाए। हालेलुया। बावस ने अपने अपने लोगों से कहा ये कौन है। उसको पता चला कि ये नवोमी की बहू है। उसने कहा एक साधारण महिला नहीं है। दूसरा कोई होता तो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते। दूसरा कोई होता तो अपना सासू मां से कहते किसी से उधार मांग करके लाओ, कहीं से भी खिलाओ, मुझे खिलाओ, तुम जाओ कुछ भी करने के लिए, मैं घर में बैठूंगी। पर इसने मेहनत की। यदि ये नहीं होते तो मेरे रिश्तेदार नवोमी अकेली पड़ जाती। इसने मेरे रिश्तेदार का साथ दिया। हालेलुया, इसने मेरे रिश्तेदार का साथ दिया, इसका साथ देना मेरा काम है। उसने कहा गठरी में से निकाल निकाल करके डालते जाओ, ये जितना इकट्ठा कर सकती है इकट्ठा करो। जब आप यीशु के पीछे पड़ने लगते हैं, वो आशीषों का बरसात कर लेता है। मेरे को केवल इतना पता है, जो हमारा हक का नहीं है वो भी देता है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग एक गवाही दे सकता है, मैं यीशु के पीछे पड़ा, मेरा हक का नहीं है वो भी यीशु ने दिया, मैं लायक नहीं था वो भी यीशु ने दिया। हालेलुया, आमीन। रूत का हक का नहीं था पर बोअज ने दिया है। आखिर सबसे बड़ी काम उसने ये किया, उसने रूत को छुड़ाया है। बोअज छुड़ाने वाला है। रूत का छुटकारा किस प्रकार उसने किया। उसने कहा मेरा एक और रिश्तेदार है, तेरा खेत और तेरा परिवार का छुटकारा उसी से होगा तो वो करेगा, नहीं हो तो मैं कर लूंगा। इस संसार में हम दर दर भटक रहे थे, सबने मना किया, अब कुछ नहीं होगा। हालेलुया, मैं इसका कर्जा नहीं ले सकता, मैं इसके जीवन का उद्धार नहीं कर सकता। जब सबने मना कर लिया, यीशु ने यस कहा है। यीशु ने कहा हे सब थके हुए, परिश्रम करने वालों, दबे हुए, कुचले हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला हूं। हालेलुया, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला, मत डर, मेरे पास आओ, मत डर। हालेलुया, आमीन। मैं यहां समाप्त करना चाहता हूं, थोड़ा सा और समय मिला हो तो अच्छा था, लेकिन ठीक है। रूत के पुस्तक के आखिरी हिस्से में 3 पार्ट में मैंने इसको बांटा, आपको बताने के या आपको समझाने के हिसाब से। पहला पार्ट बेथलेहम से मोवाब में नहीं जाना, नहीं जाना। दूसरा पार्ट यीशु मसीह के साथ हमारा कमिटमेंट, रूत का नवोमी के साथ कमिटमेंट, एक पक्का कमिटमेंट परमेश्वर के साथ कर लीजिए। तीसरा पार्ट हमारा एक छुड़ाने वाला है।
हालेलुया। हम सौभाग्य से उसका खेत में पहुंच गए हैं। हम सौभाग्य से कलीसिया में आए, हम सौभाग्य से मसीहत में आए, हम सौभाग्य से बाइबल को उठाए, हम सौभाग्य से प्रार्थना करने लगे। इसलिए कभी मत कहना हालेलुया यूं आ गया, नहीं, हम सौभाग्य से आए हैं, सौभाग्यशाली लोग हैं। अपने आंखों को बंद करें। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सोचने से बढ़कर, मांगने से बढ़कर आपने हमें आशीष दी। हम तो बीनने के लिए आए थे, हम तो सिल्ला बीनने के लिए आए थे, पर आपने गठरियों में से निकाल निकाल करके हमारे लिए डाल दी, हमारे जेबों को भर दी, हमारे हृदयों को भर दी, हमारे सेवकाइयों को भर दी, हमारे परिवारों को भर दी। जो हमने नहीं मांगा वो भी आपने दी। हम धन्यवाद है, हम आभारी है आपके, हम आभारी है प्रभु। हमारे कई भाई बहनें इस वक्त नवोमी और रूत के समान है, कुछ नहीं है, खाली हाथ है। प्रभु आपका खेत तक उनको पहुंचा दीजिए, ताकि जिस प्रकार हम बीन बीन करके आशीष पाए, वो भी बीन बीन करके आशीष पा सके। धन्यवाद देता है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।